स्टूडेंट्स शुरू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 सॉल्यूशन। 5.1 कंप्लीट हो चुकी है विद इंट्रोडक्शन, विद एग्जांपल, विद एक्सरसाइज एंड 5.2 का हमने एक इंट्रोडक्शन भी शूट कर लिया है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 5.2 का सॉल्यूशन देखने से पहले आप 5.1 का इंट्रोडक्शन, 5.1 का इंट्रोडक्शन एंड 5.2 का इंट्रोडक्शन, दोनों के इंट्रोडक्शन देखें पहले बहुत ध्यान से। ये सब कुछ बेसिक चीज़ें उसी में बताई गई हैं। 5.1 एंड 5.2 का इंट्रोडक्शन देखने के बाद 5.1, 5.2 के एग्जाम्पल करने के बाद ही आप 5.2 की जो ये सॉल्यूशन है इसको देखेंगे। बल्कि देखेंगे क्या, जैसे कि मैं कहता हूँ कि पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे जिस तरह मैंने एग्जाम्पल्स कराए हैं ना 5.2 के, उस तरह एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करके देखेंगे। अगर आप पे नहीं हो रहा है तो आप देखेंगे वीडियो। तो शुरू करते हैं 5.2 सॉल्यूशन। अब तक जितने भी फॉर्मूले हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं विद 5.1, 5.2 के फॉर्मूले, 5.2 के फॉर्मूले, वो सब इधर लिखे हुए हैं। अब तक सब बातें मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। ए और A1 होता है फर्स्ट टर्म, नोटेशन है। A2 बोलते हैं सेकेंड टर्म, ऐसे ही A3, A4, A5 बोलते हैं। D होता है कॉमन डिफरेंस और D फाइंड करने का फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1। D फाइंड करने की जो जनरल फॉर्म है वो AK+1 माइनस AK, मान लो कोई भी टर्म और उससे पहला टर्म, ठीक है, वेयर K बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। इन एन AP, किसी AP में किसी भी टर्म का और उससे पहले टर्म का डिफरेंस इक्वल होता है हमेशा, पता है ना। तो A2 माइनस A1 वही होगा, A3 माइनस A2 वही होगा, A4 माइनस A3। अगर आपको AP फाइंड करनी है तो AP फाइंड करने की जो जनरल फॉर्म है वो होती है A प्लस D, A प्लस 2D एंड A प्लस 3D। ये होती है AP फाइंड करने की जनरल फॉर्म। अगला है nth टर्म। nth टर्म को डिनोट करते हैं AN से। AN मतलब nth टर्म, nth टर्म मतलब जनरल टर्म, और उसको फाइंड करने का फॉर्मूला होगा AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, वेयर N मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। जो टर्म फाइंड करनी है, जो जिस नंबर की टर्म फाइंड करनी है, मतलब कि हमें टर्म फाइंड करनी है 8 टर्म, तो N की वैल्यू 8। टर्म फाइंड करनी है 10वीं टर्म फाइंड करनी है तो N की वैल्यू हो जाएगी 10। AN मतलब nth टर्म A10। ये सब मैंने वैसे भी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है। तो जिन्होंने अभी वो वीडियो नहीं देखी है वो सबसे पहले जाकर एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखकर आएँ, इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखकर आएँ। L का मतलब होता है लास्ट टर्म, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहाँ पर ना एक टेबल बनी हुई है, ठीक। अब एक बात याद रखना, जो हमारे पास ये फॉर्मूला है ना AN का, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसमें आपको पता हो AN क्या होता है, nth टर्म। nth टर्म मतलब सेकेंड टर्म या थर्ड टर्म या फोर्थ टर्म, मतलब कि nth टर्म। A होता है फर्स्ट टर्म, पहला टर्म, A होता है फर्स्ट टर्म। N की वैल्यू होती है नंबर ऑफ टर्म, जो टर्म फाइंड करनी है वो वैल्यू होती है N की। और D होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब यहाँ पर हमारे पास 4 अननोन वैल्यू है। तो याद रखना, अगर हमारे पास इस फॉर्मूले में 4 अननोन वैल्यू में से, भाई 4 अननोन है यहाँ पर AN, A, N, D, अगर कोई भी 3 हो मेरे पास, मान लो इन 4 में से कोई भी 3 हो मेरे पास, तो हम चौथी फाइंड कर सकते हैं इसमें पुट करके। यही काम करना है हमको इस क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आपके सामने देखो ये टेबल बनी हुई है। अब इसको हम पार्ट वाइज सोल्व करेंगे। तो पहला पार्ट है फर्स्ट, जो ये कह रहा है कि इस पार्ट फर्स्ट के लिए A की वैल्यू है 7, D की वैल्यू है 3, N की वैल्यू है 8, और देखो AN पे लगा हुआ है डैश, मतलब मुझको यहाँ पर AN फाइंड करना है। क्वेश्चन को समझो पहले क्या कह रहा है, A गिवन है, D गिवन है, N गिवन है, AN फाइंड करना है। फिर हम करेंगे सेकेंड पार्ट, वहाँ पर A की वैल्यू है -18, और देखो बहुत ध्यान से D नहीं दिया हुआ, D मुझको फाइंड करना है। N की वैल्यू कितनी है 10, और AN की वैल्यू यहाँ पर कितनी है मेरे पास 0, ठीक है। फिर हम करेंगे उसके बाद इसका थर्ड पार्ट। देखो इस बार A मिसिंग है, फर्स्ट टर्म मिसिंग है, D दिया हुआ है कितना -3, N गिवन कितना है 18, और AN गिवन कितना है मेरे पास -5। A भी है, D भी है, N भी है और AN भी है, ठीक। तो शुरू करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट। तो फॉर्मूला यूज करना है सब में यही वाला आपको, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D, ठीक है। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। रखो A की वैल्यू, AN की वैल्यू तो हमको फाइंड ही करनी है ना, AN तो फाइंड ही करना है। A कितना है 7 प्लस N कितना है 8
-1 एंड डी कितना है 3। तो 7 तो ये वाला हो गया, 8 - 1 7, 7 3 जा 21, 21 और 7 28। तो ए एन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 28। तो वैल्यू ऑफ ए एन इज इक्वल टू 28। समझ में आ गया होगा। तो इस फॉर्मूले में हम कोई भी अगर 3 वैल्यू गिवन है तो उन तीनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर चौथी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। यही काम हमको इन 5 के 5 पार्ट्स में करना है। देखते हैं सेकंड पार्ट। फिर से फॉर्मूला लगाते हैं। वी हैव फॉर्मूला है मेरे पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो वैल्यू ऑफ ए एन देखो ध्यान से देखो, ए एन की वैल्यू 0, ए की वैल्यू माइनस के 18, एन की वैल्यू 10 माइनस 1 एंड डी की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है। 18 उधर ले आओ तो प्लस 18 हो जाएगा इधर, यहाँ बचेगा कितना 9d। 9 आया अपॉन में, 18 अपॉन 9 तो कितना हो गया आंसर 2। ठीक है, देखते हैं थर्ड पार्ट। उधर लिखा हुआ है मगर मैं इधर सोल्व कर देता हूँ, जगह बची हुई है। तो थर्ड पार्ट में क्या आता है कि ए फाइंड करना है। तो पहले हम फॉर्मूला जो लिखेंगे अपना, फॉर्मूला है मेरे पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, रखो वैल्यू, ए की वैल्यू नहीं है, ए एन की तो है, देखो ए एन की वैल्यू -5 इज इक्वल टू ए की वैल्यू फाइंड करनी है। एन कितना है मेरे पास 18, माइनस कितना है 1 और डी कितना है इधर -3। ठीक, यहाँ से ए फाइंड करेंगे। देखो कैसे, -5 इज इक्वल टू ए, 18 में से एक गया 17, 17 से 51 तो माइनस के 51 को इधर ले आओ तो ए इज इक्वल टू -5, 51 इधर आएगा तो प्लस की 51, तो ए इज इक्वल टू 51 -5 इज इक्वल टू कितना 46। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई इधर 46। ठीक, अब देखते हैं फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में कहता है ए की वैल्यू -18.9, डी इज इक्वल टू कितना है 2.5 एंड नहीं दिया हुआ है, फाइंड करना मतलब, एंड ए एन है मेरे पास 3.6, ए एन की वैल्यू 3.6। तो स्टूडेंट्स ए है मेरे पास, डी है, ए एन भी है, फाइंड करना है एन। सो वी हैव फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो रखते हैं ए एन की वैल्यू 3.6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस के 18.9 प्लस एन तो फाइंड करना है -1 इंटू डी की वैल्यू हो गई मेरे पास है 2.5। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो इसको लेके आओ पहले इधर, ठीक है। तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू क्या रह जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई किससे 25 से, मल्टीप्लाई बाई 25 प्लस कर दो इन दोनों को, 9 और 6 15, 18 और 3 21 और 1 22, 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। ये ले आओ नीचे अपोन में, तो 22.5 ये नीचे लाओगे तो 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। उसको नीचे ले आया डिवाइडर, सिंपल कैलकुलेशन तो करनी है। ये इससे कैंसिल होगा 9 टाइम, 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 प्लस में आया तो 9 इज इक्वल टू n प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू कितनी हो गई 10। ठीक, लास्ट पार्ट 5, a इज इक्वल टू 3.5 है इस बार, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 105 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a n। ठीक, तो वेरी सिंपल, वी हैव, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी हैव a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ये तो फॉर्मूला है। रखो ए एन तो फाइंड ही करना है। तो ए की वैल्यू 3.5 प्लस एन की वैल्यू 105 माइनस 1 एंड डी की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 0। तो ए एन इज इक्वल टू 3.5, 105 में से एक गया 104 और बाहर जो लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो ये तो सब जीरो बन जाएगा। तो ए एन क्या बचेगा मेरे पास 3.5, ए एन इज इक्वल टू 3.5 क्योंकि वो तो जीरो हो जाएगा ना। तो सारे के सारे 5 के 5 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं।
समझ में भी आई गए होंगे, तो तुरंत नोट करेंगे। एंड नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हैं, दोनों में सेम ही काम करने के लिए कहा है उसने, फॉर्मूला भी सेम लगेगा। और वैसे मैं आपको बताऊं इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रट लो इसको तो बिल्कुल, क्योंकि रटा भी गया होगा। कह रहा है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, मतलब को मिला क्वेश्चन को सोल्व करना है और जो भी सही आंसर होगा इन चारों में से ABCD से वो चूज करना है। तो 30th टर्म ऑफ द AP tan 7 4, इस AP की tan 7 4 की 30th टर्म, जैसे कि tan तो फर्स्ट टर्म है, 7 इसकी सेकंड टर्म है, 4 इसकी थर्ड टर्म है, तो 30th टर्म बतानी है क्या होगी 30th टर्म। तो अगर आपको याद हो, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो को ध्यान से देखा हो, तो मैंने एक बात वहाँ कई बार बोली थी कि किसी भी AP के बारे में आपको कुछ भी करना हो, आपको आपके पास उसका A और D फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस होने चाहिए, A और D होने चाहिए सबसे पहले। देखो A कितना है 10, हो गया काम। D कितना है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब कि -3। पहले A और D आपके पास होने चाहिए। A कितना हो गया 10, D हो गया -3। अब टर्म कौन सी निकालनी है 30th, तो जो टर्म निकालनी है ना उसको n मानते हैं, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, जो टर्म निकालनी है वो n माना जाएगा, n इज इक्वल टू 30। तो A भी है मेरे पास, D भी है मेरे पास, n भी है मेरे पास। फाइंड क्या करना है 30th टर्म, तो 30th टर्म को किससे नोट करोगे आप A30 से। nth टर्म को बताया था ना, nth टर्म को नोट करते हैं an से, तो 30th टर्म को नोट करेंगे A30 से। नाउ फॉर्मूला है मेरे पास an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1b। रखो वैल्यू, n की वैल्यू रखो A30, जहाँ n है वहाँ 30, इधर रखो a की वैल्यू 10, यहाँ रखो n की वैल्यू 30 माइनस 1 और d की वैल्यू भी रखो साथ साथ -3। तो A30 इज इक्वल टू 10, 30 में से गया 29 या 87, 87, तो डैट इज -77। सोल्व करना है सिंपल, तो -77, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा -77। तो जो भी टर्म निकालनी है आपको वो वैल्यू n के लिए ले लेनी है, और 8D तो आपको होते ही हैं, काम खत्म। सिमिलरली है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट 11th टर्म ऑफ द AP, इसका बताना है 11th टर्म। तो पहले मेरे को क्या चाहिए A, ये तो मेरे पास हो गया -3, और अब चाहिए D मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कौन है -3, बहुत ध्यान से देखना। D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म, ठीक है, माइनस फर्स्ट टर्म, तो D इज इक्वल टू माइनस के 1/2 माइनस माइनस +3, तो D इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा नीचे 2, तो 2 3 जा 6, तो 6 माइनस 1 कितना 5/2। आपके पास D भी है, A भी है। टर्म कौन सी फाइंड करना चाहते हो 11th, n इज इक्वल टू 11। जो टर्म फाइंड करनी है वो क्या होगा नंबर ऑफ टर्म, n इज इक्वल टू 11, और फाइंड करना है मेरे को an, मतलब कि A11, n की वैल्यू जो टर्म फाइंड करनी है वो, तो A11। तो लगाओ फॉर्मूला क्या है मेरे पास भैया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, a की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू 11 माइनस कितना हो गया 1 एंड d की वैल्यू 5/2। देखो बहुत ध्यान से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब 5/2। अब तो सिंप्लीफाई करना है इसको आगे, -3, 11 में से 1 गया 10, और ये कितना है 5/2, तो 2 5 10, तो -3 इज इक्वल टू 5 5 25, तो कितना हो जाएगा 22। तो an मतलब A11 जो होगा वो होगा इसका 22। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन पे आ रहा है ये बी पर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला यूज करना होना चाहिए, फॉर्मूला में भी कोई बड़ी बात नहीं यूज करने में, बस याद होना चाहिए। नोट करो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 3, और देखो 3 के 5 पार्ट हैं, मैंने यहाँ लिख भी दिया है और आप अपनी बुक को देख सकते हैं, यहाँ सामने भी देख सकते हैं। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये 5 पार्ट हैं, 5 AP है हमारे पास। ये पहली AP है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। इन 5 APs में हमें 1 बाय 1 सोल्व करना है, और जो मिसिंग नंबर है ये बताना है। तो इसको आपको इस तरह देखना है कि ये एक AP लिखी हुई है, ये AP का फर्स्ट टर्म है, ये AP का थर्ड टर्म है, सेकंड टर्म मिसिंग है, तो मुझको सेकंड टर्म बताना है, ठीक है। इसको आप ऐसे देखेंगे, AP का सेकंड टर्म है,
एपी का फोर्थ टर्म है, फर्स्ट और थर्ड टर्म बताना है। मतलब मैं इन क्वेश्चन को अगर चाहूँ या एग्जामिनर अगर चाहें तो लैंग्वेज से बनाकर लिख सकते हैं कि इन इफ एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 5 एंड फोर्थ टर्म 19/2 देन फाइंड इट्स सेकंड एंड थर्ड टर्म। ऐसे लैंग्वेज भी बन के आ सकती है। और ये भी हम करेंगे भी क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में शायद, हाँ जो इसके बाद जो क्वेश्चन आना है 4 के बाद के क्वेश्चन में वे क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, बट वो लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, यहाँ पे लैंग्वेज में नहीं है। मान लो कि मैं इसकी बनाता हूँ लैंग्वेज, तो क्या बनेगी, इफ एन ए पी सेकंड टर्म 38 एंड सिक्स टर्म -22 देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। लैंग्वेज भी बन के आ सकती है या फिर ऐसे भी लिखे आ सकते हैं। तो हमको ये ऐसे मानना है कि हमको हर एपी में कोई ना कोई 2 टर्म दी हुई है, कोई ना कोई 2 टर्म देखो दी हुई है। पहले में भी 2 टर्म दे रखी हैं, दूसरे में भी 2 टर्म दे रखी हैं। अब वो दे रखी है अलग अलग, यहाँ पर पहली तीसरी है, यहाँ पर दूसरी जो चौथी टर्म है। तो हमें हर क्वेश्चन में देखो आप ध्यान से 2 टर्म गिवन है और बाकी फाइंड करनी है। तो बस एक ही बात देखकर ध्यान देना, जो मैंने आपको हर बार बता रहा हूँ, अगर आपके पास किसी एपी के लिए ए और डी है तो समझ जाना सब कुछ है, पहले ए और डी होना चाहिए। और अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपके पास इन 5 क्वेश्चनों में ए और डी दोनों नहीं है। किसी में ए है तो यहाँ डी नहीं है, यहाँ पर ए और डी दोनों ही नहीं है, यहाँ पे ए है तो डी नहीं है, ठीक है। तो हमको पहले हर क्वेश्चन का ए और डी फाइंड करना होगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन में इधर कर रहा हूँ थर्ड का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले मान लेना लेट ए एंड डी, लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, आपको लिखना कॉमन डिफरेंस रेस्पेक्टिवली। ए एंड डी मैंने क्या मान ली, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रेस्पेक्टिवली। ये लाइन 5 क्वेश्चनों के लिए आ गई, सब में एक लाइन काम करेगी मेरे पास। तो जब फर्स्ट पार्ट के लिए ए मैंने फर्स्ट टर्म मैंने किसको माना है, ए को, तो ए की वैल्यू क्या होगी तुरंत, मेरे पास तो गिवन है ना 2, और डी मेरे पास अभी नहीं है, डी तो नहीं है, लेकिन थर्ड टर्म तो है मेरे पास A3 तो है मेरे पास। ये बताओ बात समझ में आई क्या। इस एपी के लिए मैंने फर्स्ट टर्म ए को माना और ए की वैल्यू क्या थी मेरे पास 2, तो ए इक्वल टू 2 हो गया, डी नहीं मेरे पास, एंड A3 कितना है 26, ठीक। अब ये बताओ बहुत ध्यान से, अगर A3 26 है तो A3 का फॉर्मूला बनाओ। मैंने सब समझाया था आपको, जो भी बताना है वहाँ पे क्या आएगा A+2D, A3 है तो A+2D, जो भी यहाँ वो उससे देखता हूँ। अगर A 8 होता तो A+7D, A 10 है तो A+9D। फॉर्मूला ये तो है कि अगर यहाँ n है तो वहाँ पर n से 1 कम आएगा। ये सब बातें हम सीख चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A+2D = 26। क्लियर। अब A की वैल्यू रख दो, A की वैल्यू 2 + 2D = 26। ये 2 गया उधर माइनस में, तो इधर कितना बचा 24, ये 2 गया अपॉन में, तो कितना बचा 12। अब तुम्हारे पास D और A दोनों हैं, और मैं यही तो कह रहा हूँ अगर A और D दोनों हैं समझ जाना सब कुछ है। अब फाइंड क्या करना है मेरे को, सेकंड टर्म। नाउ हमको फाइंड करना है सेकंड टर्म, और बहुत ध्यान से याद करके बताओ, सेकंड टर्म यही तो होती है A+D। सेकंड टर्म बतानी है ना, तो A+D, तो A मीन्स 2 एंड D मीन्स 12, तो 12 और 2 14, तो 14 इज द आंसर, मतलब सेकंड टर्म इज 14। तो पहले हमने बहुत शानदार तरीके से एपी को ए और डी को हमने सपोज किया कि ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, ए की वैल्यू 2 हो गई, A3 गिवन था, A3 का फॉर्मूला लगाया, उसमें ए की वैल्यू रखी, डी फाइंड किया, और अगर ए और डी आ गए तो समझ जाना सब कुछ आ गया। ठीक है, नोट करो तुरंत, और फिर देखते हैं सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में भी मेरे पास 2 टर्म है, एक देखो ध्यान से, एक सेकंड टर्म है, एक फोर्थ टर्म है। तो पहले ये लाइन आएगी, लेट ए एंड डी विद द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रेस्पेक्टिवली। तो अब मेरे पास ए भी नहीं है इस बार, डी भी नहीं है इस बार, कौन कौन है, एक तो देखो ध्यान से A2 है, A2 कितना है 13, और देखो A4 है, A4 कितना है 3। इस AP का सेकंड टर्म है A2 एंड फोर्थ टर्म है कितना A4। क्या फॉर्मूला होता है A2 का, बताएगा कोई? यस, A2 का फॉर्मूला होता है A+D = 13, इक्वेशन फर्स्ट। एंड A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A4 का A+3D, A4 का फॉर्मूला A+3D = किसके साथ है 3 के, ये सेकंड। 2 इक्वेशन हमने यहाँ से बना ली है, एक A2 को देखकर A+D = 13, दूसरी A4 को देखकर A+3D = 3। और अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, इनको सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो उसके लिए क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट
अपना टारगेट ध्यान रखना, टारगेट है मेरा ए और डी फाइंड करना। अगर ए और डी फाइंड हो गए तो सब फाइंड हो गया, मुझको सब में ए और डी ही फाइंड करने हैं। तो दो इक्वेशन बनेगी ना ए और डी में, अब इनको सोल्व कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करो तो ये प्लस का माइनस ए, 3d का माइनस, इस 3 का माइनस। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। ए से ए कैंसिल हुआ तो क्या बचा, d माइनस 3d इज इक्वल टू 13 माइनस 3। तो d माइनस 3d माइनस d 2d और 3 से 10 माइनस 2 को ले जाओ अपॉन में तो 10 अपॉन माइनस 2, तो d इज इक्वल टू माइनस 5। ये वैल्यू d की आ गई -5। ये वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो a प्लस d की जगह -5, a प्लस d इज इक्वल टू 13। -5 को ले जाओ उधर तो 13 प्लस 5 मतलब कि 18। आपके पास a भी आ गया, d भी आ गया। जब आपके पास a और d आए तब देखो कि करना क्या है। अब देखो करना क्या है, मुझको बताने थे दो चीज़ें। एक तो बताना था फर्स्ट टर्म जो कि मेरा आ गया, ये तो आ गया 18। अब बताना है थर्ड टर्म a3। नाउ थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म मतलब a3 का फॉर्मूला बताना a प्लस 2d। a3 का फॉर्मूला a प्लस 2d। अब तो ये लिखने आ गए होंगे ना। देखो अगर नहीं आ रहा है तो इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर देखो एक बार। a कितना है 18, 2 d कितना है -5, तो 18 माइनस के 10 इज इक्वल टू 8। तो इसका थर्ड टर्म आ गया है 8। आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है क्या। 18 में से 18 माइनस 5 तो 13, 13 माइनस 5 8, 8 माइनस 5 3। तो ठीक है, सीक्वेंस एपी में आ गई। तो तुरंत नोट करो। थर्ड पार्ट, फर्स्ट टर्म गिवन है इस बार 5 और फोर्थ टर्म देखो बुक में लिखी हुई है होल में करके कुछ 4 लिखा हुआ है 9 होल 1/2। 9 होल 1/2 को रिमूव करो तो 18 और 19/2 तो 19/2 हो गया। तो लेट a एंड d द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रेस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट टर्म मतलब a तो कौन होगा यहाँ पे 5, ठीक है। कॉमन डिफरेंस नहीं है, d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कॉमन डिफरेंस नहीं है। उसके अलावा और क्या है, फोर्थ टर्म गिवन है इधर, फोर्थ टर्म a4 इज इक्वल टू 19/2। भाई फर्स्ट टर्म है और a4 गिवन है। तो जिस तरह पहला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सिमिलर ऐसे कर देंगे। a4 का फॉर्मूला लिखो, a4 का फॉर्मूला होता है a प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। इसमें रखो a की वैल्यू 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। 5 को ले जाओ उधर तो 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5, तो 3d इज इक्वल टू 2 आ गया एलसीएम। तो ये क्या बन जाएगा 2 5 सा 10, तो 3d इज इक्वल टू 9/2, तो d इज इक्वल टू 9/2। 3 अपॉन में ले आओ तो 3 3 9, तो d की वैल्यू क्या बन जाएगी 3/2। अब आपके पास d भी है और a तो पहले ही था, तो करना क्या है, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। a2 बताना है और a3 बताना है, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। सेकंड टर्म a2 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस डी और a3 का क्या होता है a प्लस 2d। रखो वैल्यू, a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 3/2। ऐसे ही इधर a की वैल्यू 5 और 2 इंटू डी की वैल्यू 3/2। तो 2 5 10, 10 और 3 13, 13/2। और ये कट जाएगा इससे तो 5 और 3 8। तो इसका आंसर 13/2 और 8, ये इसका आंसर आ गया है 13/2 एंड कितना 8, 13/2 एंड 8। तो नोट इट डाउन एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट। इस बार फर्स्ट टर्म -4 एंड 2 3 4 5 6 टर्म 6। फर्स्ट टर्म है -4 एंड 6 टर्म है 6। तो लेट a एंड d बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रेस्पेक्टिवली। सो a की वैल्यू a इज इक्वल टू -4, d अभी नहीं है एंड द सिक्स टर्म यानी कि a6 इज इक्वल टू 6। ये 6 टर्म है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म 6 है। a6 का फॉर्मूला क्या होगा, a6 का फॉर्मूला a प्लस 5d इज इक्वल टू 6। a की वैल्यू -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6, -4 को इधर ले जाओ तो 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10, 5 गया अपॉन में तो 2, तो d की वैल्यू 2 और a तो था ही अपने पास पहले से -4। a भी आ गया, d भी आ गया। करना क्या है बताओ,
हाँ जी, तो करना क्या है, A2, उसके बाद A3, उसके बाद A4, उसके बाद A5। A2 की वैल्यू A प्लस डी, A3 की वैल्यू A प्लस 2D, A4 की वैल्यू A प्लस 3D, A5 की वैल्यू A प्लस 4D। समझते हैं ना। A की वैल्यू -4 प्लस डी, ऐसे इधर -4 प्लस 2D, ऐसे ही इधर -4 प्लस 3D, ऐसे ही इधर -4 प्लस 4D। ये भी हमने सब वैल्यू यहाँ पर रख दी। तो -4 प्लस 2 -2, 2 दूनी 4 में 4 गया 0, 3 दूनी 6 में 4 गए 2, 4 दूनी 8 में 4 गए 4। तो क्या आएगा आंसर, -4 के बाद ये वाला -2 0 2 4। तो 2 के डिफरेंस पर बता चला गया और आंसर आ गया -4 -2 0 एंड 2। ठीक है, अब देखते हैं इसका लास्ट का पार्ट है क्वेश्चन नंबर, इस चीज का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। इस बार मेरे पास सेकंड टर्म है और 1 2 3 4 5 6 और 6 टर्म है। तो लेट A एंड D बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड टर्म 38, A2 इज इक्वल टू 38 एंड सिक्स टर्म यानी कि A6 इज इक्वल टू -22। सेकंड टर्म एंड सिक्स टर्म। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ A2? A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी, मतलब 38, और A6 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। और इसको हम सोल्व करेंगे जैसे हमने पहले भी किया था ये क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से। उसके लिए सब्ट्रैक्ट करोगे, और सब्ट्रैक्ट जब करते हैं ना तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं, माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस। A से A कैंसिल हुआ तो D -5D इज इक्वल टू 38 और प्लस 22। तो D में से गए -5D माइनस के 4D इज इक्वल टू 60। तो D इज इक्वल टू 60 अपॉन ये नीचे ले आओ -4। तो वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू माइनस के 15। D की वैल्यू माइनस के 15 एंड A2 की वैल्यू, अच्छा ये तो A2 की है, सॉरी अभी A फाइंड करना होगा मुझे। तो D की वैल्यू पुट करो फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब D की वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन फर्स्ट में तो A प्लस D की जगह -15 इज इक्वल टू 38। तो 15 गया इधर तो 38 प्लस 15, तो A इज इक्वल टू कितना हो गया 53। A इज इक्वल टू कितना हो गया 53। तो A की वैल्यू तो आ गई 53। अब रह गया A3 A4 और A5। A3 A4 एंड A5। तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D एंड A5 इज इक्वल टू कितना A प्लस 4D। A की वैल्यू 53 प्लस 2D, D कितना था माइनस के 15। A की वैल्यू 53 प्लस 3D, D कितना है -15। A की वैल्यू 53 प्लस 4D की वैल्यू -15। तो 15 दूनी 30, 53 माइनस 30 कितना हो जाएगा, कितना बचेगा 53 माइनस 30 23। देखो 15 काम करने हैं तो ये कितना बचेगा 8, ठीक है, और 5 का 7 तो ये बचेगा कितना -7। तो दीज आर द नेक्स्ट थ्री टर्म 23, 8 एंड -7। और इसी क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। इस AP की कौन सी टर्म, जैसे हम आगे चलेंगे तो 78 होगी, कौन सी टर्म इस AP की 78 होगी। ठीक है, ये बताना है कि AP है 3, 8, 13, 18। अगर हम चलते रहे तो 78 आएगा। तो कौन सा नंबर पे आएगा, विच टर्म ऑफ AP दिस इज 78। ठीक है, तो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल A इज इक्वल टू 3 एंड D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म पहले की तरह। तो D इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 5। अब हम मान लेते हैं कि 78 जो इस AP की टर्म है ना वो nth टर्म है। लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इज 78, ये मान लेते हैं। लेट nth टर्म ऑफ दिस AP, लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इज 78। तो 78 को हमने क्या मान लिया nth टर्म। और nth टर्म को डिनोट किससे करते हो, याद करो an से।
nth टर्म को डिनोट किससे करते हो, an से। तो लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इज 78, तो an इज इक्वल टू 78 यानी कि nth टर्म। और an का फॉर्मूला बता दो, an का फॉर्मूला हो गया भैया a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 78। ठीक है, a की वैल्यू रखो देख के, a की वैल्यू 3 प्लस n तो फाइंड करना है -1, d की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 78। 3 गया उधर माइनस में, तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3, तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। 5 गया अपॉन में, तो 75 अपॉन 5, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, सो n इज इक्वल टू 16। तो n की वैल्यू क्या आ गई 16। तो मतलब 16th टर्म ऑफ दिस AP इज 78। इस AP की जो 16th टर्म है वो क्या होगी 78। सो 16th टर्म ऑफ दिस AP इज 78। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 16th टर्म ऑफ दिस AP इज 78। नोट करेंगे तुरंत। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। इन AP में कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। A भी मेरे पास, D भी होगा, L भी होगा, लास्ट टर्म भी होगा, बताना है कि कितने टर्म है। जैसे कि 7, 13, 19 करते करते लिखते रहो, बहुत देर बाद जाके क्या आएगा 205। तो ये कितने हैं यहाँ से यहाँ तक ये बताना है। मान लो कि मैं इसको केवल यहाँ तक लिखता हूँ 19 तक, तो ये कितने टर्म है 3 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। अब 19 के बाद क्या आएगा 25, फिर क्या आएगा 31, 6 का अंतर है ना। तो जब हम 205 तक पहुँचेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे बताना है, n फाइंड करना है, क्योंकि n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, n बताना है। ऐसे ही वाला करना है, ठीक है, दोनों बिल्कुल सेम है, इंपॉर्टेंट भी है। तो क्या होगा फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 6। d हमेशा ऐसे फाइंड किया करो, a2 माइनस a1 एंड 205 इज इक्वल टू लास्ट टर्म, 205 विद द लास्ट टर्म। 3 चीज़ें दे रखी हैं a, d एंड l। और जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा मैंने बताया हुआ है कि अगर हमारे पास a और d हैं तो समझ जाओ सब कुछ है। अब हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में एक बात समझाई थी, अगर आपको याद हो, वो बात ये थी कि जिस AP में आपको L दिया हुआ होगा उसमें आपको एक फॉर्मूला जरूर लगाना है। ये मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में एक एग्जांपल में, an इज इक्वल टू l। क्या लिखना, हमने माना लेट नंबर ऑफ टर्म इन दिस AP bn। हमने मान लिया इस AP में n टर्म है, हमको क्वेश्चन ये तो बताना है ना कि इस AP में कितने टर्म है, और नंबर ऑफ टर्म क्या होता है n। तो हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ टर्म इन दिस AP bn, इस AP में n टर्म है, देन अगर AP में n टर्म है तो देन an इज इक्वल टू किसके होगा l के। ये बात मैंने आपको समझाई थी कि ये क्यों हो रहा है। जिसने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं कि जब भी किसी क्वेश्चन में l दिया हुआ होगा तो ये फॉर्मूला जरूर लगाना है आपको, an इज इक्वल टू, ये लगाना ही पड़ेगा, an इज इक्वल टू l। an मतलब nth टर्म और l मतलब लास्ट टर्म, दोनों आपस में इक्वल होंगी। इसका मैंने रीज़न आपको डिटेल में समझाया हुआ है वैसे पहले भी। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला क्या होता है an माइनस 1 इंटू डी और इज इक्वल टू l। ठीक है, a कितना है 7, n अच्छा n तो फाइंड करना है, n माइनस 1, d कितना है 6, l कितना है 205। यहाँ से हम n फाइंड कर सकते हैं, 7 को भेज दो उधर माइनस में, तो n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205 माइनस 7, तो n माइनस 1 इंटू 6 कितना बचेगा 198। तो n माइनस 1 6 गया अपॉन में 198 अपॉन 6, तो n माइनस 1 6 18 और फिर 6 18, तो n इज इक्वल टू 34। तो देयर आर 34 टर्म इन दिस AP। तो देयर आर 34 टर्म इन दिस AP। इस में कितने टर्म हो गए 34 टर्म इन दिस AP। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। देखते हैं सेकंड पार्ट, बिल्कुल ऐसे ही यही कंसेप्ट लगाया जाएगा, A भी है, D भी है, L भी है। तो हियर A इज इक्वल टू 18 एंड D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 2 दूनी 8 दूनी 36, तो 31 माइनस के 36 अपॉन 2, तो ये बचेगा कितना मेरे पास माइनस के 5/2।
ए भी आ गया और डी भी आ गया, ये वैल्यू ए की होगी 18, ये वैल्यू हो गई डी की, एंड द लास्ट टर्म इज -57। ठीक है, अब पहले क्या लाइन लिखोगे, ये लाइन लेट नंबर ऑफ टर्म, लेट नंबर ऑफ टर्म, लेट नंबर ऑफ टर्म इन दिस AP be n, in this AP let number of term in this AP be n। इस AP में नंबर ऑफ टर्म कितने मान लिए हमने, n। सो an इज इक्वल टू l, ये फॉर्मूला लगाना ही लगाना पड़ेगा, an इज इक्वल टू l। an की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1d एंड इज इक्वल टू किससे हो जाएगा, l के। a की वैल्यू 18 प्लस n माइनस 1 एंड वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू माइनस के 5/2, देखो उधर, और l की वैल्यू माइनस के 57। यहाँ से सिंप्लीफाई करके n फाइंड करना है, वही हमारा आंसर होगा। तो n माइनस 1 इंटू माइनस के 5/2, 18 गया उधर माइनस में, माइनस 57 और माइनस के 18, तो n माइनस 1 माइनस के कितने 5/2, 57 और 18 कितने हो जाएंगे 75। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 75, ये 2 अपॉन में है तो 2 तो गया ऊपर मल्टीप्लाई में, और -5 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आएगा डिवाइड में, इसको उधर ले गए, रेसिप्रोकल बना दिया। n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल, 15 × 75, 15 दूनी 30। ठीक है, कितना हो गया, कितना हो गया ये 15 दूनी 15 × 75, तो 15 दूनी कितना हो गया 30। और हमने शायद कोई मिस्टेक कर दी, ये 57 नहीं है, वो 47 लिखा हुआ है उधर, ध्यान किधर है भैया, 47। तो अभी कितना होगा 65, अभी कितना होगा 65, और अभी कितना होगा फिर 30, तो 13 पे कितना होगा 26, तो n इज इक्वल टू कितना होगा 26 + 1। सो वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ टर्म इन दिस AP इज 27। दोनों क्वेश्चन सेम थे, अच्छे थे, तुरंत नोट करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर, ये चेक करना है कि -150 इस AP का कोई टर्म है या नहीं। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5, 2, 11, फिर कम करके 8, फिर 5, फिर 2 करते करते डिक्रीज कर रहे हैं। तो क्या कभी आगे जाकर इस सीरीज में -150 आएगा या नहीं, ये बताना है कि -150 इसका कोई टर्म होगा या नहीं। कोई याद करो, हमने एक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी किया था। तरीका यहाँ पर होता है करने का कि हम मान लेंगे कि हाँ -150 इस AP का कोई टर्म है। हम क्या मान लेंगे कि -150 इस AP का कोई टर्म है, और अगर -150 इस AP का कोई टर्म है तो वो कोई ना कोई से नंबर पे तो आएगा ना। जैसे 11 इस AP का टर्म है तो वो कौन सा नंबर पे है, 1th टर्म है, फर्स्ट टर्म है, 8 सेकंड टर्म है, 5 थर्ड टर्म है, 2 फोर्थ टर्म है। तो अगर -150 इस AP का कोई टर्म है तो इसका कोई n तो एग्जिस्ट करेगा। ये कौन से नंबर पे आ रहा है भाई, ये 80वें नंबर पे आएगा या ये 90th नंबर पे आएगा, ये तो पता लगेगा ना। तो हम इसको मान लेते हैं कि लेट अस अज्यूम -150 is the nth term, is the nth term of this AP। हमने एज्यूम कर लिया कि -150 इस AP का nth टर्म है, और अब हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। और अगर हम n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर ला पाए, फाइंड कर पाए नेचुरल नंबर, तो हाँ ये इसका कोई ना, ये इसका जो भी नंबर आएगा उतना वाइड टर्म होगा। और अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आ रही है तो नहीं होगा। इसका रीज़न भी मैंने आपको समझाया था कि नंबर ऑफ टर्म जो होता है n हमेशा नेचुरल नंबर होता है, और जो n होता है टर्म की वैल्यू वो हमेशा कोई भी रियल नंबर हो सकती है। ठीक है, तो हमने ऐसा मान लिया है कि -150 इस AP का nth टर्म है, कोई से भी नंबर का टर्म है, तो नंबर तो फाइंड करो। अगर नंबर फाइंड कर पाए तो हाँ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और नंबर ऑफ टर्म कैसा होता है, हमेशा नेचुरल नंबर होता है। तो यहाँ पर A कितना है 11, और यहाँ पर D कितना है सेकेंड टर्म, माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो जैसे कि मैंने मान लिया है कि an एज अवर असम्पशन, क्या माना हमने, an इज इक्वल टू -150 कि -150 nth टर्म है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d इज इक्वल टू -150
ए की वैल्यू कहाँ है 11, एन तो फाइंड ही करना चाह रहे हैं हम लोग, और डी की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 150। मल्टीप्लाई कर दो अंदर एन में, तो 3n माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 150। 11 अपनी जगह, -3n माइनस माइनस प्लस 11 और 3 14, तो माइनस के 3n प्लस 14 इज इक्वल टू 150। तो माइनस के 3n इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ लग रही लेकिन थोड़ा देखते हैं, 1, अच्छा हाँ माइनस का था ना ये, माइनस 150 और माइनस के 14, तो माइनस के 3n इज इक्वल टू माइनस के 164, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n इज इक्वल टू 164/3, n की वैल्यू आ गई 164/3। अब क्या 164/3 एक नेचुरल नंबर है? क्या ये 3 से डिविजिबल हो जाता है? 3 से डिवाइड नहीं होगा ना, ये 6 और 4 10 और 11, तो 11 और 3 के पढ़े में नहीं आता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो क्या लिखना, क्योंकि द वैल्यू ऑफ n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, द वैल्यू ऑफ 1 इज नॉट ए नेचुरल number, therefore -150 cannot be any term of given AP, मतलब -150 इस AP का कोई भी टर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम वो नंबर फाइंड नहीं कर पाए जिस नंबर पे वो होगा, वो नंबर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा। मान लो कि सोल्व करके आता 52, मान लिया, तो हम कहते हैं हाँ 52 एक नेचुरल नंबर है, तो हम बोलते हैं हाँ -150 इस AP का 52वां टर्म है, 52वां टर्म है, या फिर n की वैल्यू आ जाती है मान लो कि 50, तो हम कहते हैं कि हाँ -150 इस AP का 50th टर्म है, लेकिन n की वैल्यू नेचुरल नंबर तो नहीं आई ना, तो बिकॉज द वैल्यू ऑफ n इज नॉट नेचुरल नंबर, सो -150 कैन नॉट बी एनी टर्म ऑफ गिवन AP। ये भी क्वेश्चन मैं आप कहोगे सब में इंपॉर्टेंट भाई देखो सब इंपॉर्टेंट है तो कहने पड़ेंगे ना, वैसे तो पूरी बुक ही इंपॉर्टेंट है NCERT तो फिर भी मैं कह देता हूँ बार बार, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे तुरंत और प्रोसीड करते हैं 7 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म, 31वां टर्म बताना है मुझको, फाइंड द 31st टर्म मुझको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, ए 31st एन AP whose 11th टर्म इज 38, जिसका 11th टर्म मतलब कि A11 तो 38 है, एंड 60th टर्म इज 73 एंड 16th टर्म है 73। तो हमको एक AP का दो चीज़ गिवन है, एक तो 11th टर्म गिवन है, A11 तो कितना है 38, 11वां टर्म तो कितना है 38, और 16वां टर्म 16th टर्म कितना है 73। तो दो टर्म गिवन है A11 एंड A16 एंड फाइंड करना है A31, 31वां बताना है, ठीक है। और तो कुछ नहीं, और तो कोई जानकारी नहीं दे रखी ना, नहीं दे रखी, तो केवल दो जानकारी दे रखी है मुझको, A11 एंड A16 एंड फाइंड करना है A31। तो हमने क्या बताया हुआ है कि जब भी अगर आपको किसी AP के बारे में A और D पता है, समझ जाना सब कुछ पता है, जैसे कि लेकिन यहाँ पर ना ही कुछ ना तो A पता ना ही D पता, तो पहले A और D फाइंड करने पड़ेंगे। तो हमने मान लिया लेट A एंड D विद द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रेस्पेक्टिवली, A मान लिया मैंने फर्स्ट टर्म, D मैंने मान लिया कॉमन डिफरेंस। A11 दिया हुआ है, A16 दिया हुआ है, और ऐसा क्वेश्चन ना हमने क्वेश्चन नंबर 3 में जो बॉक्स वाले क्वेश्चन थे वहाँ भी किया था, ठीक है। एक बात और, हमको फाइंड क्या करना है A31, और A31 का फॉर्मूला क्या होता है A + 30D। भाई A31 का फॉर्मूला A + 30D ही तो होगा, तब भी हमको A और D तो चाहिए ही ना, ठीक है। तो बनाओ, यहाँ से बनाते हैं इक्वेशन, A11 की बनेगी इक्वेशन A + 10D इज इक्वल टू 38, यहाँ से बनेगी A16 की इक्वेशन, A16 की बनेगी A + 15D इज इक्वल टू 73, A + 10D एंड A + 15D। सोल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड है अपना, सब्ट्रैक्ट करो इसको, सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज, ये कैंसिल, तो 10D - 15D इज इक्वल टू 38 - 73, 10 में से 15 गए तो 5D, और ये कितना बचेगा 13 में से 8 गए 5, और 6 में से 3 गए कितना 3, तो ये गया नीचे अपॉन में, तो 7 देगा डिवाइड होकर 5 7 35, D की वैल्यू 7 आ गई, ये D की वैल्यू 7 पुट कर दो फर्स्ट में 14 फर्स्ट, तो A + 10D
इज इक्वल टू 38, तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो a की वैल्यू माइनस के 32। नाउ वी हैव a एंड d बोथ, दोनों मेरे पास में है। अब a भी है d भी, फाइंड क्या करना है, a31 रखो वैल्यू a और d की यहाँ पे लाके, a की वैल्यू माइनस 32 प्लस 30, d की वैल्यू 7, तो माइनस के 32 और 7 3 जा 210, तो घटाओ 10 में से 2 गए 8, 20 में 3 गए 17, तो माइनस 78 इज द 31st टर्म ऑफ दिस AP। तो आंसर कितना होगा, माइनस 78, और माइनस नहीं प्लस 78, क्योंकि बड़ा नंबर कौन है 210, प्लस 178 इज द आंसर। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चलो यस, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें हमको ANDLAN इनमें कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा और बाकी कुछ ना कुछ फाइंड करने के लिए कहा होगा। जैसे कि कह रहा है कि NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, इसलिए मैं आपको बहुत देर से कह रहा था कि आपको A, D, N, AL के मीन्स पता हो कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कह रहा है कि NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसका थर्ड टर्म 12 है, द लास्ट टर्म इज 106, देन फाइंड 29th टर्म। तो इसने क्वेश्चन में कई चीज़ें गिवन कर रखी हैं, मगर A और D नहीं दिया, हमको A और D ही चाहिए। आपको पता ही है हमको A और D पता होना चाहिए, चाहे कुछ भी करना हो AP के बारे में। यहाँ पे फालतू चीज़ें तो हैं मगर A नहीं है D नहीं है, तो हमने पहले मान लिया वही पहली वाली लाइन, लेट A एंड D बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रेस्पेक्टिवली। अब लिखते हैं NAP कंसिस्ट 50 टर्म, तो NAP कंसिस्ट 50 टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है AP के अंदर, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है AP के अंदर 50, और नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट किससे करते हो भाई, n से, बताया था ना, नंबर ऑफ टर्म n, सब सिंबल याद होने चाहिए। नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, n से। NAP कंसिस्ट 50 टर्म, विच थर्ड टर्म इज 12, विच थर्ड टर्म इज 12, A3 इज इक्वल टू 12, बहुत ध्यान से जानकारी लिखनी सारी, A थर्ड इज इक्वल टू 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, एंड द लास्ट टर्म इज 106। तीन बातें गिवन है, तीन जानकारी दे रखी है कि NAP कंसिस्ट 50 टर्म, नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल टू 50, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 12 एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू 106। तो कहता है कि फाइंड द 29th टर्म, फाइंड द 29th टर्म, A29 मेरे को फाइंड करना है, फाइंड द 29th टर्म A29। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ A29, A प्लस 28D, यही तो होता है। A29 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 28D, वही बात होगी नहीं होगी, A और D पहले चाहिए आपको, बाकी काम सब बाद में। फिलहाल मेरे पास ना तो भैया A है ना ही D है, तो मेरे को A और D ही यहाँ पर चाहिएंगे, ठीक है। तो सोचो ज़रा, दिमाग लगाओ किस तरह से हम यहाँ पर पहले A और D फाइंड करें। A और D हम फाइंड कैसे करेंगे, देखो देखते हैं। सुनो, मैंने आप क्या एक बार बताई हुई है क्या, याद करो, मैं बार बार हर क्वेश्चन में कह चुका हूँ उस बात को, कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में L गिवन है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना ही लगाना है, आंख बंद करके, कुछ सोचना मत। ये फॉर्मूला मैंने आपको समझाया भी है कि कैसे बन के आया, कैसे ऑब्टेन करा था मैंने इसको। जब भी आपको क्वेश्चन में L दिया हुआ है, आपको ये फॉर्मूला लगाना ही लगाना है, ठीक। तो देखो एक इक्वेशन तो मैं बनाऊंगा इस फॉर्मूले से, एक इक्वेशन, और एक बन जाएगी मेरी A3 से, दोनों बन जाएंगी ना, फिर सोल्व कर लेंगे उनको। तो सबसे पहले करते हैं स्टार्टिंग A3 से। वी हैव कितना, A3 इज इक्वल टू 12 एंड A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। बताओ क्या बात समझ में आई। भाई पहली जानकारी मेरे पास थी A3, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, और अगर आपको L दिया हुआ है तो मैंने कह चुका हूँ बार बार, AN इज इक्वल टू 12 तो लगाना ही लगाना है। आल्सो ये भी लगाओ, आल्सो AN इज इक्वल टू L। AN का क्या होता है, A प्लस n माइनस 1D इज इक्वल टू L। A तो नहीं है, n तो है 50 माइनस 1, D भी नहीं है, तो L तो है 106, तो A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब बताओ क्या समझ में आया, फर्स्ट इक्वेशन एंड आल्सो वी हैव द सेकंड इक्वेशन। नाउ we solve both equation by using elimination method and find the values of A and D and substitute the values of A and D in this equation, in this expression and obtain the value of A29। काम खत्म, ठीक। तो पहले इनको सोल्व करो।
सो सोल्विंग करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। जब इन दोनों को सोल्व करोगे, पहली को दूसरी को, तो लिखो इनको पहले a + 2d = 12, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, एंड a + 49d दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। सबट्रैक्ट करो, माइनस 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 सबट्रैक्ट, ठीक है, a से कैंसिल करो, तो 2d - 49d और = 12 - के 106, तो -47d, ठीक है। और इधर कितना बचेगा 94, 47 गया नीचे अपोन में, 47 गया नीचे अपोन में, तो d = -94 अपॉन -47, सो d = बहुत आसान सा आंसर आ गया, d का वैल्यू ऑफ d = 2। तो स्टूडेंट्स d = कितना हो गया 2। d की वैल्यू पुट कर दो कहीं भी, फर्स्ट या सेकंड में, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, a + 2d = 12, तो a + 4 = 12, तो a = कितना हो गया 8। नाउ वी हैव a एंड d बोथ, दोनों मेरे पास है a b और d b, तो निकालना क्या है 829, a का मतलब 8, 28 d मतलब 2, 80 28 हो जाता है 56, तो 56 और 64, तो 64, तो 64 इज योर आंसर। 64 इज द 29th टर्म ऑफ दिस AP, तो 64 इज द 29th टर्म ऑफ दिस AP। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है, और मुझे लग रहा है कि अभी तो क्वेश्चन 20 तक जाना है मुझको लेकर, 12 क्वेश्चन और रह गए हैं। देखो इस वीडियो में तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा प्रोग्राम, तो इस वीडियो को तो हम यहीं रोक देते हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन हो गए हैं, और तुरंत शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के नाम से, 5.2 सोल्यूशन पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं उसमें आगे तक के क्वेश्चन। इसको नोट करो आप, हम शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं पार्ट 2 में।